हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड पार्ट। आज जो बच्चे हम लोग स्टडी करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड पार्ट का लेक्चर लेके मैं आया हूँ आपके सामने। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के बारे में, के और पी के वैल्यू के बारे में हम लोग बच्चे स्टडी कर लिए थे। तो आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ माइनस आई इफ़ेक्ट और प्लस आई इफ़ेक्ट से क्या होता है, रेजोनेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है, मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या ऑर्डर चेंज होता है, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट से क्या होता है, और बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ और उसका डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ऑर्थो इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट का हम लोग एक इंडिविजुअल लेक्चर देखेंगे। आज हम लोग कंबाइंड ऑर्थो इफेक्ट के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, फिर इसके लिए हम इंडिविजुअल आपको लेक्चर बना के दूंगा, वीडियो बना के दूंगा ऑर्थो इफेक्ट का। तो चलो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टडी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सेकेंड पार्ट है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो है बच्चा पढ़ चुके हैं, जिसमें के और पी के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे, रेजोनेंस के बारे में जानेंगे, हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानेंगे, और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट एक ही होता है जिसके बारे में जानेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ के कैसे बढ़ाता है ऑर्डर को और कैसे घटाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। देखो सबसे पहला बात है, हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ जो है ना कार्बोक्सिलेट आयन पर डिपेंड करता है। कुछ बात समझ लो पहले। तो जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन को छोड़ेगा। यदि H प्लस आयन को छोड़ेगा तो उसके बाद जो रेस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे। कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस शो करता है, उससे रेजोनेंस तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो करता है। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कार्बोक्सिलेट आयन भी शो करता है, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में, मैं इसको डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। इसको देखना है तो फर्स्ट लेक्चर देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आज हम लोग बताने वाले हैं आपको कि कार्बोक्सिलिक आयन मोर स्टेबल होता है, इसीलिए कि रेजोनेंस तो शो करता ही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसमें तो चार्ज का क्या होता है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिक्रीज करता है। जब चार्ज का डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। ये बात समझ लो, यदि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो डीस्टेबलाइज कर जाएगा, स्टेबिलिटी घटेगा और एसिडिटी भी घटेगा। यदि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा ऑक्सीजन एटम पर इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन में, तो क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा और एसिडिटी भी बढ़ेगा। चलो हम लोग इसी को देखते हैं। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग वाटर में जैसे डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या करेगा, डिसोशिएट कर जाएगा। RCOO माइनस प्लस H3O प्लस आयन में डिजॉल्व हो जाएगा, डिसोशिएट करेगा। और हम लोग जानते हैं कि H प्लस आयन ही मेजर करता है। और यहाँ पर देखो इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और एक बात समझो कि स्टेबिलिटी या एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन कार्बोक्सिलेट आयन
डिपेंड्स अपॉन कार्बोक्जिलेट आयन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कार्बोक्जिलेट आयन, डिपेंड्स करेगा किस पर, कार्बोक्जिलेट आयन पर। अब देखो बच्चे है क्या, ये कार्बोक्जिलेट आयन पर यदि डिपेंड करेगा तो कहता है क्या, कार्बोक्जिलेट आयन पर जितना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना डीस्टेबलाइज्ड होगा, और डीस्टेबलाइज्ड होगा तो एसिडिटी क्या करेगा बच्चा, घट जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कार्बोक्जिलेट आयन जो होता है ना, कार्बोक्जिलेट आयन सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है चार्ज डिक्रीज करेगा, मतलब दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, कार्बोक्जिलेट आयन शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा और एसिडिटी भी बढ़ेगा। और देखो सेकेंड पॉइंट में देखो बच्चे, यदि कार्बोक्जिलेट आयन पर इफ निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, इन कार्बोक्जिलेट आयन इज इंक्रीजेज, यदि इंक्रीज करेगा, इज इंक्रीजेज, एसिडिटी इज डिक्रीजेज, एसिडिटी क्या होगा, घटेगा, एसिडिटी घटेगा और स्टेबिलिटी भी घटेगा, स्टेबिलिटी भी बच्चे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट में देखो, इफ निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कार्बोक्जिलेट आयन इज डिक्रीज करेगा, एसिडिटी क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा और स्टेबिलिटी भी क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा एंड स्टेबलाइज्ड कर जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चे, इसको राइट डाउन करो। और एक पॉइंट और लिख लेना, देखो चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, चार्ज जो होता है रेसिप्रोकल होता है एसिडिटी का। कौन सा चार्ज, तो निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज जो होता है बच्चा रेसिप्रोकल होता है एसिडिटी का। अब देखो यहीं से भी पता चलता है, यदि निगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा बच्चे, तो एसिडिटी क्या होगा, घटेगा, एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यदि निगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। इसको राइट डाउन कर लो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कार्बोक्जिलेट आयन जो होता है वो कार्बोक्जिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है, कार्बोक्जिलेट आयन। अब देखो कार्बोक्जिलेट आयन में दो सिचुएशन हो सकता है, हम आपको बताएं। यदि कार्बोक्जिलेट आयन में क्या हो, देखो ये है कार्बोक्जिलेट आयन RCOO माइनस, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी देखो, इफ निगेटिव
इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इंक्रीज, इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इंक्रीज, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज पर क्या होगा, ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, डीस्टेबलाइज्ड कर जाएगा, डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और जब डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो देखो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा बच्चा, स्टेबिलिटी घटेगा तो एसिडिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए बात को। सेकेंड पॉइंट देखो इसका, इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज डिक्रीज करेगा तो स्टेबलाइज्ड कर जाएगा। स्टेबलाइज्ड मीन्स क्या, हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन एटम को इजी वे में रिलीज होने देगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी बच्चे बढ़ जाएगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ जाएगा। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब देखो स्टेबिलिटी घटेगा कब, देखो जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बच्चे, देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। जब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिटी को घटाता है, क्योंकि वो डीस्टेबलाइज कर जाता है, हाइड्रोजन एटम को रिलीज ही होने नहीं देता है। जब निगेटिव चार्ज घटेगा, डिक्रीज करेगा तो स्टेबलाइज्ड होगा, और हाइड्रोजन एटम को इजी वे में रिलीज होने देता है, तो उसका एसिडिटी बढ़ेगा। अब देखो एसिडिटी जो होता है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन करता है, फर्स्ट नंबर में देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलो या इसको मेसोमेरिक भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। दूसरा नंबर में देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड नंबर में देखो हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। ठीक है बच्चे, इतना कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब देखो हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है बच्चा, प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है बच्चे, प्लस आई इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट में हम आपको बताए थे कि देखो कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में देखो कार्बोक्सिलेट आयन का यदि रेजोनेंस हम लोग लिखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको मैं बताया था इस तरह से लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक ग्रुप लगाता हूँ, जिस ग्रुप का नाम लिखते हैं बच्चा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDJ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और दूसरा ग्रुप देखो हम लोग बच्चे कार्बोक्सिलेट आयन में यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरा यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस लिए हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इससे निकालेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यह है बच्चा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। देखो ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो हाइड्रोजन एटम को रिलीज होने में आसान होता है, हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, इजी वे में रिलीज होने देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो क्या होगा, इस कार्बन सेंटर पर या ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, इस पर डेंसिटी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। जब इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम को रिलीज ही नहीं होने देगा। जब हाइड्रोजन एटम बच्चा रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जानते हैं बच्चा, प्लस आई इफेक्ट होता है, इसको प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग बच्चे माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। बार बार लाइन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो है क्या, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अल्काइल ग्रुप है, और उसका ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप होता है, ये सब बहुत दिन पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग। अब देखो होता है क्या, जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा देगा, इसमें सेंटर होगा, तो हम आपको पहले बोले हुए हैं कि नेगेटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो डीस्टेबलाइज कर जाएगा, हाइड्रोजन एटम को रिमूव होने नहीं देगा, रिलीज होने नहीं देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। जब निगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो क्या हो जाता है, डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है, और डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चा, घट जाएगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज कर जाएगा। जब स्टेबिलिटी घटेगा तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब देखो क्या हो गया, जब किसी भी कार्बोक्सिलेट आयन में प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो उसका एसिडिटी घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज डिक्रीज कर जाए, निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। जब निगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, और जब स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा बच्चे तो एसिडिटी क्या हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो दिमाग में एक बात सेट करना है कि देखो क्या सेट करना है कि यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी घटेगा, एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा, एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलो इसको राइट डाउन करो, लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चे, राइट डाउन कर लो इसको। और देखो इस सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन एटम पर। इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है ना किस पर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन एटम पर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन एटम पर जो है, ऑक्सीजन एटम पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज जो है ना घट रहा है। तो इसके चलते क्या होगा, वो स्टेबलाइज हो रहा है, ये डीस्टेबलाइज हो रहा है। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं बच्चे। एक बात माइंड में सेट करो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम पर क्या करेगा, निगेटिव चार्ज के डेंसिटी को कम कर देगा।
जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर डिक्रीज करेगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन को रिलीज ही नहीं होने देगा। इसका रीज़न है कि ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम को रिमूव होने नहीं देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर कुछ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, मोर एसिडिक देन क्या होता है बच्चे, फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, मोर एसिडिक देन फिनॉल। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेजोनेंस देखते हैं। और हम पहले ही तुमको बताए थे कि कार्बोक्सिलेट आयन ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है। अब जैसे मान लो हम सपोज कर लेते हैं कि AH कोई एसिड है, ठीक है, इसको हम लोग एक्वस मीडियम में डाल दिए तो क्या होगा, A- प्लस H प्लस निकलेगा। अब देखो ये आयन जो है, निगेटिव चार्ज जो है, ये आयन यही स्टेबिलिटी को बताता है, ये स्टेबिलिटी को बताएगा। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मान लेते हैं कि RCOOH है। RCOOH को एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, RCOO माइनस प्लस क्या होगा बच्चा, H प्लस होगा। अब देखो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन का हम रेजोनेंस बनाना चाहते हैं, O माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग रिलीज पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराते, रेजोनेंस कराते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखो क्या हो जाएगा, RCO माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर जो रेजोनेंस बना है वो चार्ज ट्रांसफ़र, देखो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इक्विवेलेंट है। और देखो फिनॉल को लेते हैं, फिनॉल है ना, फिनॉल OH फिनॉल, ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, O माइनस फिनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस, ठीक है। इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं क्या, फिनॉक्साइड आयन। अब देखो फिनॉक्साइड आयन में यदि रेजोनेंस हम लोग बनाएं, इसका रेजोनेंस देखो यहाँ पर O माइनस है, यदि इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ करें और इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर डालें तो देखो मैं एक ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सारा नहीं बना रहा हूँ। इसमें देखो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इसमें चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन पर जा रहा है नेगेटिव। अब देखो ये इक्विवेलेंट है, ये नॉन इक्विवेलेंट है। इसको दिमाग में सेट करो कि कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। यदि कभी भी कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आए तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना मोर एसिडिक होता है। देखो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH ये ज़्यादा एसिडिक होगा किसके रिस्पेक्ट में, फिनॉल के रिस्पेक्ट में। यदि एग्ज़ाम में पूछता है तो यही रीज़न आपको लिखना है। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट में देखो नेक्स्ट का देखो दिखाता हूँ। अब देखो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसका रीज़न देखो बच्चे क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी तुरंत देखा था कि RCOOH इसको एक्वस मीडियम में डिजॉल्व कर दोगे
ये क्या होगा, RCOO माइनस प्लस H प्लस में रिलीज करेगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में हम लोग देखे थे रेजोनेंस शो करता है। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है, अभी तुरंत देखा था तुम लोग। इसमें क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब देखो अल्कोहल ROH, इसको जैसे एक्वस मीडियम में डालेंगे तो RO माइनस प्लस H प्लस में शो करेगा। एल्कोक्साइड आयन है ये क्या है बच्चे, एल्कोक्साइड आयन। और हम लोग जानते हैं एल्कोक्साइड आयन में नो रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा, जिसमें रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबल होगा। इसका रीज़न यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। देखो क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है। देखो स्ट्रक्चर लिखो, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। उसके बाद बेंजोइक एसिड COO माइनस ले लो, और एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OOH। सबसे पहला अंतर देखो, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें नो प्लस आई इफेक्ट है, नो प्लस आई इफेक्ट है। और देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन के चलते यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो डेल्टा निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। और ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, और प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, प्लस आर इफेक्ट। और ये क्या शो करता है, और क्या है, माइनस आई इफेक्ट। दोनों शो करता है, इसके पास दोनों ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद बेंजोइक एसिड होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड होगा। इसको अच्छे से समझने का बात है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें नहीं है प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट है। भला बात। और देखो इसमें प्लस आर है, हम बताएंगे आपको कि प्लस आर जो होता है ना, जिस ग्रुप में प्लस आर ग्रुप हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाता है, क्योंकि प्लस आई से भी कम होता है प्लस एम का। लेकिन इसमें माइनस भी है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट है बच्चे, ठीक है। और एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट है, इसीलिए उसका कम है, इससे भी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें तो माइनस आई इफेक्ट भी है। तो यही इसका रीज़न है बच्चे। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड, देखो बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट देखो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल होता है। वही रीज़न है इसका भी। देखो बेंजोइक एसिड क्या होगा, बेंजोइक एसिड का सबसे ज़्यादा होता है,
क्योंकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसमें शो करता है। बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में फिनॉल से। इसका देखो बच्चे रीज़न क्या है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट C डबल बॉन्ड O माइनस, इससे देखो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम पर ही होता है, ये इक्विवेलेंट है। CO माइनस डबल बॉन्ड O। और फिनॉल में देखो बच्चे क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन में मैं अभी तुरंत दिखाया था, O माइनस ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या आ गया कार्बन पर, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ, ऑक्सीजन से कहाँ चला है, कार्बन माइनस पर। और ये देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नॉन इक्विवेलेंट है, ये नॉन इक्विवेलेंट है। और देखो ये क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए क्या है, बेंजोइक एसिड ज़्यादा स्टेबल है। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो कुछ बेसिक है, हमको लगता है कि फर्स्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका था फर्स्ट पार्ट में। अब देखो कुछ कॉमन एग्जांपल कर देते हैं। जैसे देखो फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है विथ रिस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें नो प्लस है, इसमें प्लस है ही नहीं। दूसरा देखो, जैसे देखो CH3COOH है, उसके बाद CH2F है, ग्रेटर देन COOH ग्रेटर देन CHFCOOH है, लेस देन CFCOOH है। देखो क्या मैं बताया, इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है बच्चे, देखो माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, मैं तो यही बताया था। और जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलो इसको राइट डाउन कर लो। अब हम लोग बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। चलो अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड के बारे में स्टडी करते हैं बच्चे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड का एक बात समझो, एक ऑर्थो इफेक्ट होता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट, ये इफेक्ट जनरली ऑपरेट होता है बेंजोइक एसिड और एनिलीन में। बेंजोइक एसिड और एनिलीन में क्या होता है बच्चा, ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट करता है। तो ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ हो कि प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ हो, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अब माइनस आई प्लस आई में फिर डिस्टिंग्विश कर लेंगे, कोई ऑर्थो ग्रुप पर हो, मेटा ग्रुप पर हो, पारा ग्रुप पर हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्थो पोजीशन इज़ द मोर एसिडिक, अभी इतना सिर्फ याद रखना है। समझ गया बात को? एक SIR इफेक्ट भी होता है इसी में, स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस। वो क्या होता है, प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर देता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तब ना रेजोनेंस करेगा, तो उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको डिस्टॉर्टेड कर देता है। चलो हम लोग देखते हैं। इसको सिर्फ याद में रखना है कि बेंजोइक एसिड और एनिलीन ऑर्थो इफेक्ट को शो करता है। जहाँ पर ऑर्थो पोजीशन होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अब यदि एक से अधिक ऑर्थो इफेक्ट शो करे और एक पर माइनस हो और एक पर प्लस हो, तो माइनस इफेक्ट वाला मोर एसिडिक शो करेगा। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑर्थो पर पोजीशन पर जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। और आपको ध्यान रखना है, एक से अधिक यदि ऑर्थो इफेक्ट का ऑर्डर आ जाए तो माइनस आई जिसमें लगा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। बस इसको याद रखना है। चलो हम आपको बताते हैं। अब देखो है क्या, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा होगा। देखो
देखो -R यदि कहीं पर हो रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद -I का होगा, उसके बाद +I का होगा, उसके बाद +R या +M का होगा। तो आपको यही ऑर्डर ध्यान में रखना है बच्चे। यदि कहीं पर -R होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। समझ रहे बात को? अब जैसे देखो, एक हम लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे देखो COOH और यहाँ पर क्या लगा है Cl, COOH यहाँ पर लगा है NO2, उसके बाद COOH और यहाँ लगा है CH3, और सबसे लास्ट में हम लोग ले लेते हैं COOH और यहाँ पर OH लगा हुआ हो या OCH3 ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, COOH ग्रुप लगा हुआ या OH और OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं बच्चे। देखो ये तो -I इफेक्ट शो करेगा, और ये क्या है -I है, और ये +I इफेक्ट है। ये क्या है +I इफेक्ट है बच्चे। ठीक है, +I इफेक्ट है, और ये देखो -M भी शो करता है, और ये जो है ये +M इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब देखो यदि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, एसिडिक ऑर्डर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा होगा, इसको मान लो फर्स्ट कर लो, इसको सेकेंड कर लो, इसको थर्ड कर लो, और इसको फोर्थ कर लो। ठीक है बच्चे, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सेकेंड का, उसके बाद फर्स्ट का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद होगा फोर्थ का। मैच करो ऊपर वाले से, देखो ऊपर वाला से मैच करो। चलो अब नेक्स्ट देखता हूँ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे ये। अब हम लोग क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को लगाते हैं। देखो ये है बेंजोइक एसिड, ये ले लिया मैं बेंजोइक एसिड, इसको मान लिया स्ट्रक्चर फर्स्ट। सेकेंड नंबर में देखो बेंजोइक एसिड और यहाँ पर NO2 लगा दिया, इसको ले लिया सेकेंड। थर्ड नंबर में देखो बच्चे COOH और NO2 ले लिया, ये हो गया थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर में देखो बच्चे COOH और यहाँ पर ले लिया NO2। देखो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ गया बच्चा, ऑर्थो इफेक्ट, इसको ध्यान में रखना है। ऑर्थो इफेक्ट हो गया, और इसमें देखो M जो होता है इसका 0 होता है, और इसमें देखो क्या है -I है और +M ग्रुप है, -I भी है और +M भी लगा हुआ है, -I भी है और -I भी है और -I भी है और सॉरी -M भी है। इसमें M = 0 है लेकिन -I ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो हम तुमको क्या बताए थे, यदि ऑर्थो ग्रुप लगा हुआ हो तो किसी को नहीं देखना है बच्चे, यदि ऑर्थो लगा हुआ है तो किसी को नहीं देखना है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। इसका देखो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बच्चे, एसिडिक ऑर्डर फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसको फोर्थ नंबर करो, ग्रेटर देन फोर्थ हो जाएगा, ग्रेटर देन थर्ड होगा, और ग्रेटर देन फर्स्ट होगा बच्चे। शायद समझ में आ गया होगा आपको, राइट डाउन करो।
चलो नेक्स्ट देखता हूँ। ये ऊपर वाला ऑर्डर को याद करके रखना, रिमेंबर करके रखना है। अब देखो, अब हम लोग लेते हैं इसको, देखो ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ। सेकेंड नंबर में देखो बच्चे बेंजोइक एसिड और CH3 ले लेता हूँ, इसको स्ट्रक्चर सेकेंड ले लेता हूँ। थर्ड नंबर में देखो बच्चे COOH और मेटा पोजीशन थर्ड नंबर को लेता हूँ। और फोर्थ नंबर में COOH और CH3 ग्रुप को ले लेता हूँ, इसको फोर्थ नंबर लेता हूँ। देखो ये तो इन्वर्सल है, ऑर्थो इफेक्ट हो गया। ऑर्थो इफेक्ट होगा तो किसी को नहीं पूछना है। और इसमें देखो प्लस आई हो गया, प्लस आई इफेक्ट है, और इसमें प्लस H इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। देखो प्लस आई इफेक्ट जब बच्चा बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है। ये डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है। जब डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा तो ये स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। स्टेबलाइज हो जाएगा तो एसिडिटी इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नहीं होगा। ये थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर देखो सबसे ज़्यादा दूसरा होगा, उसके बाद पहला हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आई का है एग्जाम्पल, पहला हो जाएगा। उसके बाद इसका कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया है ना तो स्टेबिलिटी घटा देगा। पहला के बाद क्या हो जाएगा बच्चा, चौथा हो जाएगा। चौथा के बाद तीसरा हो जाएगा। अच्छे से समझो और लिखो। चलो राइट डाउन करो। एक मिनट देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लो, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगा। और यहाँ पर देखो बच्चा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी तो है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई होगा, सॉरी हाई होगा। अब देखो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बदल जाएगा, सॉरी थर्ड और ये फोर्थ। चलो अब ठीक हो गया। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब नेक्स्ट ऑर्डर में दिखाता हूँ आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा, इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अब देखो हम बेंजोइक एसिड को देखते हैं, डेरिवेटिव्स को। अब देखो COOH स्ट्रक्चर फर्स्ट ले लेता हूँ। सेकेंड में देखो COOH OH सेकेंड स्ट्रक्चर। और देखो थर्ड स्ट्रक्चर में, थर्ड नंबर में मेटा पोजीशन पर ले लेता हूँ थर्ड। और देखो फोर्थ स्ट्रक्चर, देखो ये फोर्थ स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ तो आंख बंद करके ले लो कि ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट होगा तो सबसे ज़्यादा होगा, इसको ध्यान में रखना है। ऑर्थो इफेक्ट होगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और मेटा पोजीशन पर जो होता है ना, मेटा पोजीशन पर यहाँ पर जो है M0 होगा, M0 होगा और माइनस आई इफेक्ट है। और यहाँ पर प्लस M इफेक्ट होता है, प्लस M और माइनस आई, प्लस M और माइनस आई। तो अब देखो ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देखो
ये एसिडिक ऑर्डर देखो, फर्स्ट सबसे ज़्यादा, सॉरी सेकंड सबसे ज़्यादा, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सॉरी थर्ड देखना, माइनस आई है, थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड हो जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड होगा, उसके बाद देखो बच्चा फर्स्ट होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अच्छे से करना है इसको, और सबसे लास्ट में फोर्थ नंबर होगा। चलो लिख लो इसको, एक और है मैं बता देता हूँ। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट का एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता हूँ। देखो अब हम क्या करते हैं, देखो बेंजोइक एसिड है, COOH ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, एक ये हो गया, इसको फर्स्ट ले लो। उसके बाद देखो COOH OH और OH ले लो, इसको दूसरा स्ट्रक्चर लो। तीसरा में नंबर में COOH CH3 को ले लो, थर्ड स्ट्रक्चर। और फोर्थ नंबर में क्या करो, OH को पारा पोजीशन पर भेज दो, OH को पारा पोजीशन पर भेज दो। देखो इसमें ऑर्थो इफेक्ट तो होगा ही, ऑर्थो इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा होगा, और इसमें SIR इफेक्ट लगता है। इसको बोलते हैं हम लोग एस्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस। ये क्या करता है, रेजोनेंस को इनहिबिट कर देता है और प्लेनरिटी को डिस्टॉर्टेड कर देता है। मतलब ये रिपल्सन के चलते क्या होगा, इसको एक प्लेन में नहीं रहने देता है, और इसमें लेस ऑर्थो होगा, इसमें और लेस ऑर्थो होगा। देखो एसिडिक ऑर्डर जो हो जाएगा बच्चे, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड का, उसके बाद फर्स्ट का होगा, उसके बाद थर्ड का होगा, और सबसे कम फोर्थ का होगा। सबसे कम फोर्थ का होगा, क्यों? क्योंकि वो पारा पोजीशन पर है ना। अब पारा पोजीशन में क्या होता है, पारा पोजीशन जब होगा तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, इसमें +M इफेक्ट जनरेट होता है। चलो इसको लिख लो। मैं पहले बता दिया SIR क्या करता है, ये प्लेनरिटी को डिस्टॉर्टेड करता है। ये क्या करता है, ये प्लेनरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड। एक प्लेन में ही नहीं रहने देता है, इसको डिस्टॉर्टेड कर देता है। एक प्लेन में ही नहीं रहने देता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है। डिस्टॉर्टेड या इसको डिस्टॉर्टिंग बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड या डिस्टॉर्टिंग। चलो इसको राइट डाउन कर लो। मैं समझता हूँ, मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश किया हूँ समझाने का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चे मिलेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉल्विज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है। चलो 1 बाय 1 करके मैं लेक्चर डालते रहूँगा, जैसे जैसे हमको टाइम मिलता है वैसे वैसे डालते रहूँगा। तुम लोग भी मेरे भी लेक्चर के साथ बने रहो। यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगता है बच्चे, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय।